नमस्ते दोस्तों। वैसे तो हमें शरीर के किसी भी पार्ट में खुजली हो सकती है, लेकिन अगर आपको मलद्वार पे खुजली होती है तो वो काफ़ी ऑकवर्डनेस प्रोड्यूस कर सकती है। मलद्वार पे जो खुजली होती है वो काफ़ी शर्मदायक होती है और हम बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि वहाँ की जो खुजली होती है वहाँ पर हम खुजली अच्छी तरह से कर भी नहीं पाते। पब्लिक प्लेसेस में ऐसी जगह पे खुजली करना मैनर्सलेस माना जाता है। लेकिन मलद्वार की जो खुजली होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ डेफिनेट कारण होता है। ये कारण क्या होता है, उसके लिए हमें किस प्रकार के उपचार अपनाने चाहिए, चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी मलद्वार पे खुजली करने वाला पेशेंट कोई आता है तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये काफ़ी सेल्फ डायग्नोजेबल होता है, यानी कि उस पेशेंट को खुद ही पता चल जाता है कि उस जगह पर कुछ ना कुछ लोकल इन्फेक्शन हुआ है जिससे कि मलद्वार पे खुजली आ रही है। इसी प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्रोराइटिस एनी। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है, छोटे बच्चों में भी मलद्वार की जगह पर खुजली आती है, मिडिल एज व्यक्तियों में या बुजुर्ग व्यक्तियों में भी मलद्वार की जगह पे खुजली आती है। तो उसके पीछे के 5 प्रमुख कारण होते हैं। तो कारण समझते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहला कारण होता है पुअर हाइजीन। जनरली छोटे बच्चों में ये मलद्वार पे जो खुजली आती है वो वहाँ की जगह की नमी के वजह से होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो डायपर पहना जाता है और उस वजह से उस जगह की हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाती और इसीलिए बच्चों में खुजली ज़्यादातर हम दिखाई देते हैं। ये खुजली आने की वजह से छोटे बच्चों में मलद्वार की जगह सूज जाती है, वो लाल हो जाती है और वो कुछ ना कुछ तरह से उभरी हुई भी दिखाई देती है। जो मिडिल एज व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी टाइट कपड़े पहनते हैं और इन टाइट कपड़ों की वजह से भी मलद्वार पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है। अगर आपको लूज मोशन डायरिया जैसे प्रॉब्लम है, अगर आपको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जैसा प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको वॉशरूम बार बार यूज करना पड़ता है और कंटिन्यूअसली उस जगह पर हमें वॉशरूम यूज करने की वजह से भी पुअर हाइजीन मेंटेन हो जाता है और इसी वजह से वहां पर मलद्वार पे भी खुजली आ सकती है। इसमें दूसरा कारण होता है एनोरेक्टल डिसीजेस। बेसिकली एनोरेक्टल डिसीजेस में होता है कि यानी कि वो मलद्वार की जगह पर कौन सी बीमारियां होती है। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं मलद्वार की जगह पर। अगर आपको पाइल्स है और पाइल्स में लगभग ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आप रहते हो कि जिसमें पाइल का जो मासेस होता है वो अंदर से बाहर की तरफ आता है और इलास्टिसिटी के वजह से वो फिर से अंदर चला जाता है, तो ये कंटिन्यूस टू एंड फ्रो मोशन के वजह से भी गुदा की जगह पर खुजली आ सकती है। पाइल्स में गुदा की जगह पर कंडू होना ये कॉमन लक्षण होता है और उसी वजह से वहां पर खुजली करके अगर नाखून लग जाते हैं तो वहां पर फिशर जैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से उनको उंगली डालकर उनका मल बाहर निकालने की आदत लग जाती है और इसी प्रयास में भी गुदा द्वार पे कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है और उससे भी गुदा द्वार के ऊपर खुजली आ सकती है। एनोरेक्टल डिसीजेस की तरफ अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं देते तो गुदा द्वार पर खुजली आना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें तीसरा कारण होता है स्किन इन्फेक्शंस। बेसिकली अगर हम बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो उससे उस जगह पर पसीना जम जाता है या फिर गुदा की जगह पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से भी मलद्वार की जगह पर काफ़ी खुजली आती है और ये बहुत प्लेजरेबल इच होती है कि जितना खुजली करो उतना हमें अच्छा लगता रहता है। खुजली करने के बाद फिर हमें उस जगह पर जलन महसूस होती है। उसके साथ साथ कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि सोराइसिस होना, लाइकेन प्लानस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस करके जो बीमारियां होती हैं, इनमें भी गुदा की जगह पर पैचेस उत्पन्न हो सकते हैं और इन जगह पर ड्राइनेस के वजह से काफ़ी खुजली आ सकती है। इसमें चौथा रीजन होता है वर्म्स। बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो शुगरी आइटम्स यानी मीठे पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसालेदार चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तेल वाली चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जिससे कि उनको इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना और गैसेस की शिकायत रहना, ऐसा सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स के वजह से उनके पेट में हो जाते हैं वर्म्स। पिन वर्म, थ्रेड वर्म्स, इस प्रकार के अगर कुछ वर्म्स आपके भी पेट में है तो वो बाहर निकलते समय या इन्हीं के वजह से पेट में अगर ये वर्म्स रहते हैं तो गुदा की जगह पर खुजली आ सकती है। मलद्वार पर खुजली आना लोकली उस जगह का प्रॉब्लम जितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अंदरूनी भी प्रॉब्लम हो सकता है जिससे कि मलद्वार की जगह पर खुजली आती है।
और इसमें पांचवा प्रमुख रीजन होता है डिहाइड्रेशन। बेसिकली अगर हमें लूज मोशंस बार बार होते हैं, डायरिया होते हैं जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग हो जाए, या फिर अगर हम कॉफ़ी या टी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, जिससे कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी लॉस हो जाता है। इससे हमारे ओठ भी सूख जाते हैं और टॉयलेट की जो जगह होती है वो भी सूख जाती है। मलद्वार की जगह पर अगर ड्राइनेस आ जाता है तो इन्हीं ड्राइनेस के वजह से भी मलद्वार पर खुजली आ सकती है। ये मलद्वार की खुजली, जितना खुजली करो उतना और अच्छा लगता रहता है और खुजली करने से वहाँ पर इंजरी भी हो सकती है। तो वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यानी कि अगर मलद्वार पे खुजली है तो उसके लिए हमें क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए या फिर हमें किन उपायों से इनको अच्छा करना चाहिए। तो इसमें 3 उपाय है। सबसे पहला उपाय होता है हाइजीन को मेंटेन करना। मलद्वार की जगह की खुजली अगर हमें कम करनी है तो ऐसे में हमें सबसे अच्छा हाइजीन वहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनकी टॉयलेट की जगह दिन में 2 बार आपको अच्छे से देखनी है कि वो अच्छे से साफ़ सुथरी है या नहीं, लैट्रिन के कुछ पीसेस या पार्टिकल्स वहाँ पर चिपके हुए तो नहीं है। अगर ऐसे पार्टिकल्स वहाँ पर रहते हैं तो उससे वहाँ पर रेडनेस भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्हीं प्रॉब्लम के वजह से मलद्वार की खुजली कभी नहीं जाती। तो ये अगर आपको परमानेंटली खुजली मिटानी है तो वहाँ उस जगह की हाइजीन हमें अच्छे से रखनी है। अगर आपको मलद्वार की जगह पर खुजली है तो ऐसे समय पर आपको टाइट क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। एटलीस्ट अगर जब भी आप घर पे होते हो तो आपको वेंटिलेटेड क्लॉथ्स, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि उस एरिया में वेंटिलेशन अच्छे से मेंटेन रहे। इसके साथ साथ उस जगह पर पसीना नहीं जमने देना चाहिए, इसीलिए आपको दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए और मेडिकेटेड सोप यूज़ करना चाहिए। इस सोप के वजह से उस जगह पर अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी हो रहा होगा तो वो चला जाता है। हाइजीन की अगर बात करें तो हमें इस प्रकार से अंडरगारमेंट्स भी अच्छे से साफ सुथरे और धुले हुए पहनने चाहिए जिससे कि हमें क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। बहुत सी बार अंडरगारमेंट्स प्रॉपरली सूखे हुए नहीं होते या फिर वो अच्छे से धुले हुए नहीं होते, या सेम अंडरगारमेंट्स अगर हम 2-3 दिन रिपीट करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि मलद्वार की जगह पर खुजली हो सकती है। इसीलिए सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर मलद्वार की खुजली कम करनी है तो आपको हाइजीन अच्छे से, बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। मलद्वार की खुजली मिटाने का दूसरा उपाय है कोकोनट ऑयल। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि ये जो खुजली होती है ये ज़्यादातर लोगों में केवल उस जगह के ड्राइनेस के वजह से होता है, या फिर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन मलद्वार पे हो जाता है तो वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो लूज़ हो जाता है, जिसके वजह से वो जो एनल रीजन जो होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है और वहाँ पर खुजली बनती रहती है। ऐसे में अगर आप एक कॉटन लेते हो और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर देते हो और उस कोकोनट ऑयल में भिगोए हुए कॉटन को रात भर टॉयलेट की जगह पर अगर हम रख देते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा मॉइस्चर कंटेंट या लुब्रिकेशन उस जगह पर आता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के वजह से खुजली होगी, पाइल्स के वजह से खुजली होगी तो वो भी चली जाती है, और इसके साथ साथ वहाँ का लुब्रिकेशन अच्छी तरह से मेंटेन होने के वजह से वहाँ का रेडनेस, इन्फ्लामेशन और खुजली इंस्टेंटली कम हो जाती है। और यही मलद्वार की खुजली कम करने का तीसरा और सबसे बेस्ट उपाय है विडंगारिष्ट। आयुर्वेद में विडंगारिष्ट नाम से जो मेडिसिन उपलब्ध है, ये मेडिसिन का प्रभाव ही है कि मलद्वार की खुजली को कम करना या पेट में जो जंत होते हैं उनको कम करना। विडंग में कृमिघ्न प्रॉपर्टी होने के वजह से जब ये मेडिसिन हमारे पेट में चला जाता है तो हमारे पेट में जितने भी वर्म्स होते हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। पूरी तरह से मल निकलने के साथ साथ विडंगारिष्ट में और भी कुछ पाचक द्रव्य होते हैं जिससे कि हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रोसेस अच्छी होती है। कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा मल अच्छे से साफ होता है। इसी विडंगारिष्ट के प्रभाव के वजह से मलद्वार की जगह पर जो रेडनेस आता है, इन्फ्लामेशन भी होता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। विडंगारिष्ट ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आपको 15 ml की मात्रा दोपहर के खाने के बाद और रात को खाने के बाद दिन में 2 बार लेनी चाहिए। लगभग अगर हम 45 दिनों तक विडंगारिष्ट का सेवन करते हैं तो हमारी मलद्वार की खुजली बहुत अच्छी तरह से कम हो जाती है। अगर आपको सिरप पसंद नहीं होगा तो ऐसे में टैबलेट कृमि कुठार रस भी ले सकते हैं। ये कृमि कुठार रस सेम उसी प्रकार का एक्शन करता है और इसमें जो प्रभावी द्रव्य होते हैं उससे आपके पेट में जो वर्म्स होंगे, जो कीड़े होंगे, वो भी नष्ट हो जाते हैं और उसके साथ साथ मलद्वार की खुजली कम होने में बहुत फायदेमंद होती है।
टैबलेट कृमि कुठार रस की जो 2 गोलियां है आपको दोपहर को और रात को खाने के बाद लेना है और इसी गोलियों का कोर्स भी आपको 45 डेज तक करना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि मलद्वार की खुजली वैसे तो इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये काफी बड़ी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। यह बहुत से बीमारियों की लक्षण स्वरूप गुदा की खुजली होती रहती है, इसलिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सबसे असरदार उपाय हमें इसमें अपनाना चाहिए। तो आज से ही अगर आपको मलद्वार में खुजली है तो आप अपनी जगह की हाइजीन बहुत अच्छे से रखोगे, रोज रात को सोते समय कोकोनट ऑयल का पीछू आप प्रयोग करोगे और उसके साथ साथ विडंगारिष्ट या कृमि कुठार रस का प्रयोग आप जरूर करोगे, जिससे कि आपकी मलद्वार की खुजली परमानेंटली अच्छी हो जाएगी। मलद्वार से रिलेटेड, पाचन संबंधी से रिलेटेड अगर आपको भी किसी भी प्रकार की शंका होती तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ऐसे ही पेट की समस्या के बारे में अगर आपको कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।